स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू, यहाँ से बाउचर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। दोस्तों हम बाउचर एंट्री में आ गए, कीबोर्ड से मैंने F8 प्रेस किया, सेल्स बाउचर हमारे सामने इस तरह से ओपन हो गए। यहाँ पर हम देखेंगे तो सेल्स नंबर की जगह यहाँ पर 1 सो रहा है। ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। इसमें क्या होगा कि सेल्स वाउचर में हम एंट्री करेंगे तो नंबर 1 से प्रारंभ होगा और सीरियल से ही आगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम सेल्स वाउचर में एंट्री करते जाएंगे। लेकिन आप यदि ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो नंबर है उसके लिए आप अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कुछ यूनिक सीरियल नंबर सेट करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि यूनिक सीरियल नंबर हम सेट कर लें, उसके बाद जब हम सेल्स वाउचर में एंट्री करने जाएं तो वही यूनिक सीरियल नंबर यहाँ पर शो हो और क्रम से आगे बढ़ता जाए और प्रिंट आउट में भी हम उसको शो करा पाएं। तो इसके लिए दोस्तों आप किस तरह से सेटिंग करेंगे, चलिए जानते हैं। एस्केप की प्रेस किया, हम आ गए गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू पर और इस तरह की सेटिंग करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ से जाना होगा अल्टर में। मैंने अल्टर को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। दोस्तों हम आ गए मास्टर अल्ट्रेशन में और जब आप मास्टर अल्ट्रेशन में आ जाएंगे तो यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत आपको लिखा हुआ मिलेगा वाउचर टाइप। आपको वाउचर टाइप को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। आप जब ऐसा करेंगे तो दोस्तों आप आ जाएंगे मास्टर अल्ट्रेशन में। मास्टर अल्ट्रेशन में आ जाएंगे तो लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप में आपको सारे के सारे वाउचर्स मिलेंगे और जिस तरह से मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ सेल्स वाउचर का सेटिंग करने का, तो जिस तरह से हम सेल्स वाउचर में यूनिक सीरियल नंबर सेट करेंगे उसी तरह से आप यहाँ पर किसी भी वाउचर में सेटिंग कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर सेल्स वाउचर में सेटिंग करने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पर मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। आप किसी और वाउचर में सेलेक्ट करने आएंगे, आप किसी और वाउचर में सेटिंग करने के लिए आएंगे तो उस वाउचर को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो सेल्स वाउचर को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए इस जगह पर, यहाँ आएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा वाउचर टाइप अल्ट्रेशन और नेम में होगा सेल्स। इसका मतलब ये है कि सेल्स वाउचर को हमने अल्ट्रेशन मोड में ओपन कर रखा है। अब दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का कोई भी वर्जन हो, सारे के सारे वर्जन में, चाहे पूर्व के वर्जन हो चाहे लेटेस्ट वर्जन हो, सारे के सारे वर्जन में जो सीरियल नंबर सेटिंग करने की जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम है। थोड़ा सा अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या अंतर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग करने के लिए एंटर प्रेस करते हुए इस जगह पर आ जाना है। यहाँ पर है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, तो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में आपको ऑटोमेटिक करके और एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपका कर्सर इस जगह पर आएगा, सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स। तो यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहां पर लिखा हुआ आएगा सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स, इसको आप यस कर दीजिए। और यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के शुरुआती वर्जन में कार्य कर रहे हैं तो वहां पर इस जगह पर सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स की जगह लिखा हुआ मिलेगा यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, तो आप उसको यस कर दीजिए, है ना। और उसके बाद सारी की सारी प्रोसेस एक जैसी है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स को यस कर देता हूँ और यस करने के बाद एंटर प्रेस कर देना है आपको। जैसे आप ऐसा करेंगे आपके सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर हो जाएगी और ये वो फॉर्म है दोस्तों कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का कोई भी वर्जन यूज कर रहे हो, सारे के सारे वर्जन में इस तरह की सेटिंग करने के लिए सेम टू सेम यही फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको किस तरह से सेटिंग करनी है चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और उस एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जो सीरियल नंबर है वो सेट करना है। एग्जाम्पल हमारा ये है, मैं इस तरह की सेटिंग करना चाहता हूँ 2024-25 ऑब्लिक, तो यहाँ पर मैंने 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की सेटिंग करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 2024-25 रख लेता हूँ। इसके बाद है 0001, ये हमारा हो जाएगा न्यूमेरिकल पार्ट यानी इनवॉइस नंबर, है ना। इसके बाद GST भी मैं इसमें रखना चाहता हूँ, है ना। तो इस तरह की सेटिंग करनी है। इसी तरह से आप किसी भी तरह से जैसे भी चाहे वैसे सेटिंग कर सकते हैं, बस उसका तरीका क्या है वो मैं आपको विद एग्जांपल यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये मैं सेटिंग करने चाह रहा हूँ तो इस जगह पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर है स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग नंबर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 1 है तो मैं इसको 1 ही रहने देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब दोस्तों हमारा कर्सर आ गया विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, यहाँ पर है 0, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, जो नंबर का पार्ट है, सीरियल नंबर का पार्ट है ना, उसके लिए आप कितना डिजिट यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, है ना। 0001 ये 4 डिजिट है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4। तो यहाँ पर जो भी आपको सेटिंग करनी है वो कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। 4 डिजिट का मतलब ये हो गया कि 9999, 1 से लेकर 9999 तक मैं सेल्स इनवॉइस काटूंगा, सेल्स इनवॉइस में एंट्री करूंगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे ना। और 9999 जो इनवॉइस है वो मेरे लिए काफ़ी है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो मैं यहाँ पर 4 डिजिट रख रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमारा कर्सर आ गया प्रीफिल विद 0, ये नो है। यदि आप इसको नो रखेंगे तो क्या होगा कि जब ये सीरियल नंबर आएगा तो यहाँ पर 000 जहाँ लिखा हुआ है वो खाली जगह होगी। ये 3 जो जगह है, 3 0 जहाँ पर है वो जगह खाली रहेगी, उसके बाद यहाँ पर 1 लिख कर आएगा तो ये खाली जगह अच्छी नहीं लगेगी, है ना। तो हम चाहते हैं कि जो खाली जगह है यानी 1 2 3 4 5 जो भी होगा, है ना, उससे पूर्व की जो जगह है वहाँ पर 000 या 00 या 10 इस तरह से लग कर आ जाए, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, प्रीफिल विद 0 में कर देता हूँ यस।
और एंटर प्रेस कर दिया। अब दोस्तों हमारा कर्सर आ गया एप्लीकेबल फ्रॉम में। अब एप्लीकेबल फ्रॉम में जब आ गया हमारा कर्सर, तो यहाँ पर आपको वो डेट डालनी है जिस डेट से आप ये सीरियल नंबर एप्लीकेबल करना चाहते हैं। तो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर है, इसके लिए मैं सेटिंग करने आया हूँ। तो 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी फर्स्ट डेट हो जाएगी 1 अप्रैल 2024। तो मैं क्या करूंगा 1/4/24 कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो एप्लीकेबल फ्रॉम में हो गया 1 अप्रैल 2024। स्टार्टिंग नंबर में हमारा कर्सर आ गया, तो स्टार्टिंग नंबर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 1 आया है और मैं 1 ही से स्टार्टिंग करना चाहता हूँ, तो इसको ऐसे ही रहने दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब पीरियड में हम आ गए। पीरियड में आप चाहें तो डेली के लिए सेटिंग कर सकते हैं, मंथली सेटिंग कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं। जिस तरह से आपको सेटिंग करनी है आप कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर मंथली सेटिंग करेंगे तो क्या होगा, अप्रैल मंथ के लिए सेटिंग हो जाएगी जो आप सेटिंग करेंगे ना। फिर मई मंथ के लिए आपको दोबारा से सेटिंग करनी होगी। तो एप्लीकेबल फ्रॉम में 1 अप्रैल 2024 है, इसके नीचे कर्सर आएगा, वहां पर आप 1 अप्रैल 2025 कर देंगे और फिर मई मंथ की सेटिंग कर लेंगे। इसी तरह से आपको मंथली सेटिंग करना, मंथली भी कर सकते हैं, ठीक है ना, डेली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ ईयरली, तो मैंने पीरियड में कर दिया ईयरली, एंटर प्रेस किया तो एप्लीकेबल फ्रॉम में हमारा कर्सर आ गया। और इसके बाद हमें कोई सेटिंग नहीं करनी है, तो मैं एक बार और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब दोस्तों हमारा कर्सर आ गया यहाँ पर, जहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रीफिक्स डिटेल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूमेरिकल पार्ट के लिए मैंने 4 डिजिट यहाँ पर घेर रखा है सीरियल नंबर, ठीक है ना, और इसके पूर्व में मैं कुछ रखना चाहता हूँ, तो उसकी सेटिंग मुझे करनी होगी यहाँ पर प्रीफिक्स डिटेल में। यदि आप पूर्व में कुछ भी सेटिंग नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि सीधे 0001 से प्रारंभ हो और यही सीरियल आगे बढ़ता जाए, तो आप क्या कीजिए एंटर एंटर प्रेस करते जाइए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो फिर क्या होगा, इसके बाद जो सीरियल नंबर आएगा वो 0001 से प्रारंभ होगा और आगे बढ़ता जाएगा क्रम से। और इसके पूर्व में यदि आप कुछ रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर पूर्व में रखना चाहता हूँ 2024-25 ऑब्लिक। तो वो इस जगह पर क्या करना है, आपको सेटिंग करनी होगी प्रीफिक्स डिटेल में। एप्लीकेबल फ्रॉम में मैं डाल देता हूँ 1/4/2024, क्योंकि उसी डेट से मुझे सेटिंग करनी है। पर्टिकुलर में आपको वो डाल देना है जो कि आप यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट से पूर्व में रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2024-25 ऑब्लिक और एंटर प्रेस कर दिया, एक बार और एंटर प्रेस कर दिया। बस मुझे जो सेटिंग करनी थी प्रीफिक्स डिटेल में वो मैंने कर दी, है ना। अब इस स्थिति में यदि आप एंटर एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेते तो क्या होगा, सीरियल नंबर कैसा शुरू होगा आपको 2024-25/0001 और इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, है ना। अब आप ये चाहते हैं जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, जो मुख्य पार्ट है, उसके बाद में भी आप कुछ सेटिंग करना चाहते हैं, तो वो सेटिंग करेंगे आप सफिक्स डिटेल में, है ना। तो यहाँ पर ये सेटिंग भी मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पर रखना चाहता हूँ /GST, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे 1 अप्रैल 2024, एप्लीकेबल फ्रॉम में मैंने डेट डाल दी और पर्टिकुलर में मैं क्या करूंगा /GST। तो मैंने यहाँ पर कर दिया /GST और एंटर प्रेस कर दिया, है ना। अब ये सेटिंग हो गई जिस तरह से हम सेटिंग चाह रहे थे। अब क्या होगा कि हमारा सीरियल नंबर इस तरह से आएगा, मुख्य पार्ट हो गया 0001 और उसके पूर्व मैंने प्रीफिक्स डिटेल में डाला 2024-25 ऑब्लिक, ये भी आएगा, और सफिक्स डिटेल में डाला है /GST, तो ये भी आएगा ना। इस तरह से दोस्तों आपको सेटिंग कर लेनी है। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और इसको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब हम आ गए इस जगह पर, है ना। अब चलते हैं वाउचर एंट्री में। वाउचर एंट्री में आइए, इस जगह पर देखिए, अब ये हमारा सीरियल कहाँ से शुरू हो रहा है, जो हमने यूनिक सीरियल नंबर था वो यहाँ पर आ गया 2024-25/0001/GST। अब इसमें क्या होगा कि मुख्य जो हमारा पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है, वो आगे क्रम से बढ़ता जाएगा। बाकी जो पार्ट है प्रीफिक्स और सफिक्स डिटेल, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये जो मैं एंट्री करूंगा, तो एक एंट्री मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ। अब देखिए जैसे मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा तो सीरियल नंबर 1 की जगह 2 हो जाएगा और इसकी प्रीफिक्स डिटेल और सफिक्स डिटेल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी देखिए मैंने जैसे ही एक्सेप्ट किया, अब देखिए ये हो गया 2 नंबर, है ना। और जो हमारी प्रीफिक्स डिटेल थी 2024-25 ऑब्लिक, वो वैसी की वैसी रही। सफिक्स डिटेल थी /GST, वो वैसी की वैसी रही। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, पूरे फाइनेंशियल ईयर में जब आप एंट्री करते जाएंगे तो इस तरह से जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है वो आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर 0002 है ना। इसके बाद यदि आप 11 नंबर का इनवॉइस काटेंगे तो 0011 हो जाएगा। 100 नंबर का इनवॉइस काटेंगे तो 0100 हो जाएगा ना। इसी तरह से 1002 काटेंगे तो यहाँ पर 1002 इस तरह से हो जाएगा ना। तो इस तरह से ये जो 4 पार्ट है, 4 डिजिट का आपने न्यूमेरिकल पार्ट रखा है, उस पर इफेक्ट पड़ता जाएगा और क्रम से आगे बढ़ता जाएगा। और जो आपके सीरियल नंबर है वो 4 डिजिट में ही रहेंगे, ना इससे कम होंगे ना इससे ज्यादा होंगे ना। तो इस तरह से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। अब क्या होगा दोस्तों कि सेटिंग को आपको चेंज करनी भी होगी, क्योंकि मान लीजिए पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने कर लिया इस तरह सेटिंग, है ना, और अगले फाइनेंशियल ईयर में आपको इस सेटिंग को चेंज करना होगा, क्योंकि 2025-26 आ जाएगा और यहाँ पर आपने डाल रखा है 2024-25, है ना। तो चेंजिंग करने के लिए आपको क्या करना है वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर अल्ट के साथ F2 प्रेस करके इसका पीरियड कर देता हूँ 1/4/25 से लेकर 31/3/26, है ना। मैं मान के चलता हूँ फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। अब वाउचर एंट्री में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 2024-25 ही आएगा। यदि आप ये सेटिंग
सेटिंग चेंज नहीं करेंगे तो 2025-26 का जब आप सेल्स इनवॉइस काटेंगे तो उसमें भी 2024-25 ही आएगा। तो ये सेटिंग आपको चेंज करनी होगी। तो जब भी आपको सेटिंग चेंज करनी है इस तरह से, तो किस तरह से करेंगे चलिए वो जानते हैं। इसके लिए फिर आपको यहाँ से अल्टर में जाना होगा। अल्टर में जाने के बाद फिर आपको वाउचर टाइप में ही जाना होगा। वाउचर टाइप में जाने के बाद फिर आपको यहाँ से सेल्स में ही जाना होगा। मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। फिर आप इस जगह पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको जाना होगा दोस्तों सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स में, है ना। और यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के जो प्रारंभिक वर्जन है तो वहाँ पर यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन उसको यस कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स को यस करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे एंटर प्रेस करूंगा इस जगह पर आ जाएंगे और यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए सेटिंग को चेंज करना है। तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं, जो भी रखना चाहे वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर एंटर प्रेस कीजिए। इसको नहीं छेड़ना है, जो पहले की सेटिंग है उसको नहीं छेड़ना है, आपको एंटर प्रेस करके अलग से सेटिंग करना है। एंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए नीचे कर्सर आ गया। पुरानी सेटिंग को यदि आप छेड़ देंगे तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के सारे जो इनवॉइसेस है उनमें भी इफेक्ट पड़ जाएगा। तो आपको अलग से सेटिंग करनी है। अब देखिए एप्लीकेबल फ्रॉम में 1/4/2024 था, उसके नीचे कर्सर आ गया। यहाँ पर हम करेंगे 1 अप्रैल 2025, यानी 1 अप्रैल 2025 से हम ये सेटिंग करने आए, है ना। तो वो सेटिंग हम कर लेंगे इस तरह से। कोई चेंजेस करना आप चेंजेस कीजिए, एंटर प्रेस करिए। यहाँ पर आ गए, इसको भी आप चेंज करना चाहेंगे तो चेंज करने के लिए क्या करें, 1/4/2025 यहाँ पर डाल देंगे। अब पर्टिकुलर में हम क्या करेंगे, 2025-26 करेंगे। पहले 2024-25 था, अब हम करेंगे 2025-26 ऑब्लिक, है ना। एंटर प्रेस कर देंगे ना। सफिक्स डिटेल यदि आप हटाना चाहते हैं तो इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लीजिए। इसकी भी सेटिंग करना चाहते हैं तो इसकी भी सेटिंग यहाँ पर कर लीजिए, 1 अप्रैल 2025। अब आप क्या रखना चाहते हैं सफिक्स में वो कर दीजिए। यही रखना चाहते हो तो यही लिख दीजिए। कोई दूसरा चेंजेस करना चाहते हो तो चेंजेस कर दीजिए। मैं यही कर देता हूँ GST, ठीक है ना। इस तरह से अगला जो फाइनेंशियल ईयर आया, नया फाइनेंशियल ईयर आ गया तो उसके लिए भी हमने सेटिंग कर ली और इसको इस तरह से कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम आ जाते हैं इस जगह पर। अब चलते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो देखिए जो हमने सेटिंग की थी वो पूरे फाइनेंशियल ईयर की अब ये सेटिंग काम करेगी 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए। 1 अप्रैल 2025 से लेकर और 31 मार्च 2026 तक ये सीरियल नंबर रहेगा और क्रम से इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो क्रम से आगे बढ़ता जाएगा। अब देखिए हो गया 2025-26/001/GST, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको सेल्स इनवॉइस के लिए सीरियल नंबर की सेटिंग करनी है, यूनिक सीरियल नंबर की सेटिंग करनी है तो इस तरह से कर सकते हैं। और उसको चेंज करना है आगे फाइनेंशियल ईयर में तो वो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। मैं समझता हूं दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।